रुचिका अपनी सहेली के घर से वापस अपने घर जा रही होती है। जैसे ही वह घर पहुंचती है, उसकी 4 भाभियों के हाथों में डंडा होता है, जिसे देखकर रुचिका बहुत ज्यादा घबरा जाती है। क्या हुआ? आप चारों हाथ में डंडा लिए क्यों खड़ी हैं? इतनी देर से कहाँ थी तू? कब से हम चारों तुझे ढूंढ रहे थे। तुझे इस घर की थोड़ी बहुत भी परवाह है या नहीं? बहुत ही ज्यादा आजादी मिल गई है तुझे। आज हम तेरी सारी आजादी उतारेंगे। आज तेरा मार मार कर वो हाल करेंगे कि घर से बाहर पैर रखना ही भूल जाएगी। देख क्या रही हो? चलो इसे सबक सिखाते हैं, घर से बाहर पैर रखने पर क्या होता है। रुचिका की चारों भाभियां उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं और डंडा उठाकर चारों एक साथ बेचारी रुचिका को मारने लगती हैं। रुचिका बहुत ज्यादा सुंदर और खूबसूरत थी, तो वहीं उसकी चारों भाभियां बहुत ज्यादा काली और बदसूरत थी। इसी के चलते उन्हें रुचिका जरा भी पसंद नहीं थी। मत मारो मुझे, मत मारो। क्यों मार रही हो भाभी? मेरी क्या गलती है? बस मैं अपनी सहेली के घर ही तो गई थी। मत मारो, मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। रुचिका के हाथ पैर से खून निकलने लगता है, लेकिन उसकी भाभी उसे मारती ही रहती हैं। फिर दर्द से चिल्लाते चिल्लाते रुचिका उसी समय बेहोश हो जाती है और अचानक से उसकी नींद खुलती है और वह जोर से चिल्लाते हुए उठती है। नहीं, मत मारो मुझे। रुचिका के जोर से चिल्लाने की वजह से उसके चारों भाई, चारों काली भाभियां और उसकी सौतेली माँ उसके कमरे में आ जाती हैं। अरे क्या हुआ तुम्हें? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ बहन? तुम्हारे चेहरे पर से पसीना क्यों टपक रहा है? कोई बुरा सपना देख लिया क्या तुमने? क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रही हो? रुचिका बोलो ना, कैसे पुतले की तरह चुप हो गई हो? रुचिका रोते हुए अपनी भाभियों की तरफ देख रही होती है। वह अपने भाइयों से कुछ कह पाती, इतने में उसकी भाभी कहती हैं, क्यों परेशान कर रहे हो इस बेचारी को? वैसे ही बुरा सपना देखकर उसकी हालत बिगड़ गई। चलो आप सभी अपने कमरे में जाओ, मैं इसे सुला कर आती हूँ। राधिका के ऐसे कहने के बाद सभी को उनके कमरे में वो भेज देती है और सबके जाने के बाद वह रुचिका से कहती है, लगता है सपनों में तो हम चारों बहनों ने ही तुम्हारे ऊपर जमकर अत्याचार किए होंगे। क्यों? सही कह रही हूं ना मैं? तभी राधिका ऐसा कहकर रुचिका का गला पकड़ लेती और कहती है, जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, इसे चलने दो। अगर किसी को भी इसकी भनक लगी कि हम तुमसे घर के सारे काम करवाते हैं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। राधिका ऐसा कहने के बाद कमरे से चली जाती है, जिसके बाद बेचारी रुचिका रोते हुए अपनी माँ को याद करने लगती है। माँ, आप कहाँ हो? मुझे क्यों छोड़कर चली गई इन लोगों के बीच? मेरे भैया को जरा भी दया नहीं है कि उनकी बहन के साथ कैसे कैसे अत्याचार हो रहे हैं। बेचारी रुचिका कमरे में रोती रहती है, तो वहीं राधिका अपनी बाकी की तीनों बहनों के पास जाकर कहती है, फिलहाल तो मैंने संभाल लिया है, वो गोरी चमड़ी वाली अपना मुंह नहीं खोलेगी। ज्यादा ही ड्रामा करना आ रहा है इसको। कल सबके जाने के बाद घर के काम करवाते करवाते इसकी नानी याद ना दिला दी ना, तो मेरा नाम भी अमायरा नहीं। अगर सारी प्रॉपर्टी इसके नाम ना होती तो इसको तो मैं कब का इस घर से निकालकर बाहर फेंक देती। छोड़ो, इसको तो कल सबक सिखाते हैं। फिलहाल हमें सो जाना चाहिए, मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है। सुप्रिया ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है, तो वहीं उसकी बाकी की बहनें भी अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। रुचिका के गोरे रंग और उसके नाम हुई प्रॉपर्टी के चलते वो चारों काली लालची बहुएं उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती हैं, जिसके चलते अब बेचारी रुचिका का जीना हराम हो चुका था और वह तिल तिल रो पीट कर उस घर में रह रही होती है। एक दिन उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है। मेरे सारे कपड़े गंदे हैं और जो पहनने वाले कपड़े हैं उन पर भी प्रेस नहीं हुई है। ये रुचिका की बच्ची कहाँ गई? अभी तक नाश्ता भी तैयार नहीं किया इसने हमारा। कहाँ है ये रुचिका? जरूर अपने कमरे में आराम कर रही होगी। चलो इसके कमरे में ही जाकर इसको लेकर आते हैं। काम चोर कहीं की, कोई काम नहीं करती। वह चारों रुचिका के कमरे में जाती हैं। देखो तो जरा कितने आराम से पैर फैलाकर सो रही हैं। अरे उठ अंग्रेजन की बच्ची, अगर अभी के अभी नहीं उठी तो तेरा वो हाल करूंगी जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये ऐसे नहीं उठेगी। इसे उठाने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। राधिका रसोई में जाती है, फ्रिज से बहुत सारी बर्फ निकालकर एक बाल्टी के अंदर डाल देती है, जिसके बाद वह बाल्टी में पानी भरती है और ठंडा ठंडा बर्फ का पानी लाकर सीधा बेचारी रुचिका के ऊपर फेंक देती है। ठंडे पानी की वजह से रुचिका का पूरा शरीर कांपने लगता है। ठंड लग रही है, मुझे बहुत ठंड लग रही है।
भाभी, आपने इतना ठंडा पानी मुझ पर क्यों फेंका? मुझे पहले ही बुखार आ रहा था। अगर अब तूने और ज्यादा ड्रामा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जल्दी से खड़ी हो जा, वरना आज तुझे मैं खाने के लिए खाना तक नहीं दूंगी। अमायरा के डर से रुचिका अपनी बीमारी में भी उठ खड़ी होती है और रसोई में जाकर सभी के लिए नाश्ता पानी बनाने लगती है। लेकिन तभी उसे माहवारी हो जाती है, जिसके बारे में उसे जरा भी पता नहीं होता। बेचारी रुचिका की आंखें भी बीमार होने की वजह से लाल हो चुकी थी। जैसे ही शकुंतला मंदिर से वापस अपने घर लौटती है, वह रसोई में खड़ी रुचिका को देखती है। अरे छी छी छी, पूरी रसोई अपशगुनी कर दी। अरे यहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या ताक रही है मेरा? चल यहां से चली जा। बेचारी रुचिका के सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। अपने कपड़ों पर लगे हुए खून के दाग देखते रुचिका बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो तभी बेहोश हो जाती है। उस दिन रुचिका के चारों भाई काम पर से जल्दी आ जाते हैं और अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर वो हैरान रह जाते हैं। रुचिका बहन, ये क्या हुआ? हमारी बहन बेहोश कैसे पड़ी है यहाँ? रुचिका के कपड़ों पर लगे हुए दाग देखकर उसके भाई सब समझ जाते हैं, जिसके बाद वो उसे फौरन अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। अस्पताल में रुचिका का पूरा चेकअप होता है, जिसके बाद डॉक्टर रुचिका के चारों भाइयों को बुलाकर उनसे कहते हैं, तुम्हारी बहन के साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर हुआ है। माहवारी के समय भी उसके ऊपर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया। अपने दर्द को वो अंदर ही अंदर छुपाती रही, जिसके चलते वो इन सब से अभी तक बाहर नहीं निकली है। घर में कोई उसे परेशान करता है या किसी बात की उसे कोई दिक्कत है। डॉक्टर की ये बात सुनकर चारों भाई शांति से खड़े रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि उसकी बहन के साथ ऐसा क्यों हुआ। डॉक्टर से बात करने के बाद वो चारों अपनी पत्नियों और अपनी सौतेली माँ के पास जाते हैं। घर में हर कोई जानता है कि हमारी बहन रुचिका के नाम हमारे पिताजी सारी प्रॉपर्टी करके गए हैं। मैं ये भी समझ रहा हूँ कि मेरी सौतेली माँ और मेरी पत्नियों ने प्रॉपर्टी के लालच में मेरी बहन को परेशान किया है। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। एक औरत होकर तुम एक औरत की परेशानी में उसका साथ नहीं दे पाए। इसलिए हम चारों ने फैसला किया है कि अब से हम चारों अपनी बहन के साथ रहेंगे और आप लोग हमसे अलग रहेंगे। हम चारों भाई अकेले अपनी बहन की देखरेख कर सकते हैं। ये सुनते ही चारों काली बहुओं के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं शकुंतला भी हैरानी से अपने सौतेले बेटों को देखती रह जाती है। मुझे माफ कर दे बेटा, लालच में आकर मैंने बेचारी रुचिका के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और उसे इन चारों के हवाले कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें माफ कर दीजिए। हमने जो भी किया वो बहुत गलत किया। हम माँ जी की बातों में आ गए थे। आइंदा हम ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। एक आखिरी मौका दे दीजिए। हम अपनी नंद को अपनी छोटी बहन की तरह समझकर अपने साथ रखेंगे और उसके साथ कभी टॉर्चर नहीं करेंगे। उन्हें अपनी गलती का पछतावा करते हुए देख वो चारों भाई उनकी बात पर सहमत हो जाते हैं। लेकिन उसकी चारों भाभियां उसके साथ बहुत अच्छे से रहने लगती हैं। देखते ही देखते रुचिका के बड़े होने के बाद चारों काली भाभियां मिलकर उसकी शादी एक अमीर घराने में कर देती हैं, जिसके बाद रुचिका अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगती है।